हेलो बच्चों, आई होप सब अच्छे होंगे। NIUS विजन पॉइंट वेलकम्स यू ऑल ऑन इट्स ब्रांड न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस इज़ गौरव अग्रवाल। जानते हैं आप सब जिन्होंने भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस किया है NIUS विजन पॉइंट में फिज़िक्स की, वो सारे जानते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज कुछ भी पढ़ाने से पहले या कुछ भी आपको बताने से पहले थैंक यू सो मच विज़न पॉइंट की तरफ से, मेरी तरफ से, आपके इतने प्यार और एनकरेजमेंट के लिए, जिसकी वजह से हम कुछ सोच सके कि लाइक आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए। कि आप जैसे कोविड टाइम था, सारी प्रॉब्लम्स आई, सारी चीज़ें हुई, तो आपको घर बैठे मिनिमम टाइम में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाए, जिससे हर साल की तरह से हर साल बच्चे एट द एंड आके बोलते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था या जो हमको शीट्स मिली थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले थे, उसी में से हमारा काम हो गया, हमें प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक, तो हमारी आज की भी एक्सपेक्टेशन आपसे यही होगी कि फिर एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग को ये चीज़ सुनने को मिले। सारी चीज़ों के लिए फिर से शुरुआत किया जा रहा है। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल एज वेल एज हेल्पफुल होगा। आज क्या पढ़ेंगे हम, या आज क्या बातें करने वाले हैं? दिस इज सिलेबस डिस्कशन क्लास। कोई चैप्टर नहीं है, जस्ट टू ब्रीफ कि क्या क्या NIUS में हमको ध्यान रखना है या क्या क्या सारी चीज़ें होती है, हमको वो सारी चीज़ों पे वर्क करना है। ध्यान रखेंगे, छोटा सा है। आज का ऑब्जेक्टिव ही है हमारा सिलेबस डिस्कशन। नॉट ओनली सिलेबस डिस्कशन, हम और चीज़ों की भी बातें करेंगे, लाइक किन चैप्टर्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर्स पे कम करना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, सारी चीज़ों की बातें करने वाले हम। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस ओवरव्यू के साथ। सिलेबस ओवरव्यू क्या है? कंटेंट है आपके पास, जैसे यहां देखिए, यूनिट डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन। ये पूरा आपका मैकेनिक्स का सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैकेनिक्स का सेगमेंट, राइट। ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बात को समझिएगा कि चीजें हैं क्या, हमको किन चीजों को कितना पढ़ना है, ताकि देखिए एक होता है ना स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। हम यहाँ पे हार्ड वर्क करें ना करें, ठीक है, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मान लीजिए कोई चैप्टर है 2 मार्क का आता है, आप उसमें 1 हफ्ता दो। कोई चैप्टर 10 मार्क का आ रहा है, आप उसमें 2 दिन, तो कोई मतलब नहीं है ना बेटा। हम उस चैप्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है उसके कंपेयर में। ठीक है, दिस इज थर्मोडायनामिक्स। शॉर्ट में थर्मो बात करते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा SHM वेव का पोर्शन है। यहां पे एक चीज और देखिएगा आप, यहां पे लिखा है TMA और PE। TMA स्टैंड्स फॉर ट्यूटर मार्क्ड असेसमेंट। ठीक, PE स्टैंड्स फॉर बच्चा पब्लिक एग्जामिनेशन, राइट। पब्लिक एग्जामिनेशन और ट्यूटर मार्क्ड असेसमेंट में डिफरेंस क्या है TMA और PE में? जो आपका पेपर होना है, जो रिटन पेपर होता है, जो कुछ मार्क्स यहां से आपको दिए जाते हैं, उसमें हर चैप्टर नहीं आता। जो आपका रिटन पेपर होता है उसमें आपके PE के क्वेश्चंस आते हैं, ना कि TMA के, जो 80 मार्क्स का पेपर है। जो आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं वो TMA से होते हैं। अभी हम आगे की बातें करेंगे, इसमें आपको चीजें डिटेल में मिलने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपके जहन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा आप। यहां पे ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, जिसमें से सारे के सारे चैप्टर PE के हैं बच्चा, और जितने ये हैं ये सारे ऑप्टिक्स बोलते हैं इनको, रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स। और ये जो पूरा आता है ये कहलाता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। क्या? मॉडर्न फिजिक्स, राइट। चलिए, ऑप्टिक्स में कुछ चैप्टर TMA के भी हैं, कुछ चैप्टर PE के भी हैं। अगेन मॉडर्न ऑप्टिक्स में इस सेगमेंट के सारे चैप्टर्स PE के हैं। इसमें एक चैप्टर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम TMA में।
कम्युनिकेशन सिस्टम में सिंपली हम एंटेना क्या होता है या कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फोन कॉल्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में बातें होती हैं। ठीक, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखिए, मोशन फोर्स एनर्जी, जो मैकेनिक्स बोला था बच्चा, वेटेज देखो 14 मार्क्स। ठीक, उसके बाद इधर देखिए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑक्सीलेशन वेव, इन सब का वेटेज देखो। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, 6 मार्क्स का। थर्मल फिजिक्स 6, एसएचएम वेव 6, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स, ऑप्टिक्स 14 मार्क्स। जैसे अभी मैंने आपको बोला था, स्मार्ट वर्क करिए मिनिमम टाइम में। यार हम क्यों अननेसेसरी का करें जब हमको उसकी नीड ही नहीं है? हम क्यों वो चीजें में टाइम अपना वेस्ट करें, क्यों वो काम करें जो चीज पेपर में आने ही वाली नहीं है? या तो चलो वो हमको बाई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो तो ठीक है, हमारा बेस बने तो ठीक है, उसके अलावा तो करने का मतलब नहीं बनता ना। ठीक, एनआईयूएस में तो हम हर साल यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। जो भी आप में से पुराने बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये बात ऑलरेडी जानते हैं। मैं हर साल यही बात कहता हूं, उसका एट लास्ट बेनिफिट आपके पास आता भी है। फिर से इस साल वही बात बोल रहा हूं, ठीक है? तो इन चैप्टर्स को इनके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे, ताकि हमारा हर एक वीडियो परफेक्ट हो, हमारा हर एक लेक्चर फ्रूटफुल हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉट मिले। ऐसा ना हो कि आप 10 लेक्चर देख चुके हो, आप फीस पे कर चुके हो, आप सब कुछ कर चुके हो, आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, आपको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर लेक्चर से आपको श्योर शॉट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, इसकी और इसकी। जो हमारा रिटन पेपर होता है 3 घंटे का, ये देखिए पब्लिक फाइनल एग्जामिनेशन, जिसको हम पीई बोल रहे थे, वो यही है। जो हम टीएमए बोल रहे थे, वो ट्यूटर मार्क्ड असेसमेंट या ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, वो ये है जिसका वेटेज है 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, 20%, सिंपली आउट ऑफ 100, 20 मार्क्स। जो चैप्टर टीएमए में है वो इसमें इंक्लूड होंगे, जो चैप्टर पीई के हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक, उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर मैं आपको डिटेल दूंगा, बच्चा कौन से टॉपिक से किस मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उससे एमसीक्यू आएगा या 1 मार्क का या 6 मार्क्स का, जो भी है वो बताना मेरा काम है, उसको कंप्लीट करना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? डील करते चलेंगे हम लोग इन सारी चीजों को। स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है, क्या है? अगर आपका कम्युनिकेशन हुआ हो पहले विजन पॉइंट से लास्ट ईयर या अभी इस साल शुरू में, तो आप इस पिक को पहचान रहे होगे। ये एनआईयूएस की विजन पॉइंट की लॉन्च की हुई बुक है। ठीक, इसका भी मोटिवेशन जो लास्ट ईयर के एनआईयूएस के बच्चे थे उन्हीं से मिला था, मेरे को भी, विजन पॉइंट को भी, कि जब सर आपके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है आ रहे हैं तो एक हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो सिंपली आप लोग के लिए एक छोटी सी कोशिश की है हम लोगों ने, आपको इसलिए किया गया है ये कि सिंपली, जैसे एक होता है कि एनआईयूएस में कुछ बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं कि सर नहीं हो पाएगा, तमाम यूट्यूब कोर्सेज खरीद लेते हो आप, तमाम चीज़ें कर लेते हो, ढेर सारे पैसे खराब करते हो, कोई नीड नहीं है। आप सिंपली विजन पॉइंट के ये वीडियोस देखिए जो आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं आपके ऐप पे, और आप ये जो बुक्स हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लीजिए। मत करो थ्योरी, कोई नीड नहीं है, थ्योरी आपको ऑलरेडी वीडियोस में मिल रही है, आप इसके एक्सरसाइज भी कर लेते हो। अगर 80 में से आपको कोई प्रॉब्लम हो, पॉसिबल नहीं, नो वन कैन स्टॉप्स यू, आपको सिर्फ इतना प्रेफर करना है, आप इजीली मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजों को गेन कर पाओगे, ठीक है? फिर ये हमारा सिलेबस डिस्कशन था। आई होप कि आपको सिलेबस की चीज़ें पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। अगर इन केस कोई इश्यू होता है तो आप, ये हमारे नंबर्स हैं, इस पे आप अपनी क्वेरी भी जनरेट कर सकते हो, पूछ सकते हो, या वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप एक बार दोबारा देख के भी चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक,
इस अभी इतना ही। लेक्चर 2 में हम आगे की बातों शुरू करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।